और इस घड़ी ऐसा समय आया है कि हम जिस क्रिसमस गैदरिंग को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं उसका संदेश हम सुने। प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, इस 2023 साल के क्रिसमस आनंद में हम सभी प्रवेश कर चुके हैं और न केवल हमारी कलीसिया में परंतु अन्य कलीसियाओं में भी या जहाँ कहीं भी कमेंट चर्च कमेटी है वहाँ एक साथ मिलकर, और हमारे चर्च की बात करें तो आज के 17 दिसंबर को बहुत सारे मालियों में क्रिसमस गैदरिंग मनाया जा रहा है और हम लोग आनंदित होते हैं। आनंद का विषय है कि जो पाठ वचन हमने सुना उसमें आनंद का सुसमाचार कहा गया और हमारे ख्रिस्तीय परिवार के लिए, मजहब के लिए हम कहें तो यही एक सबसे बड़ा पर्व होता है, उत्साह से भरकर आता है, जिसमें हम भिन्न भिन्न रूप से तैयारियों को करते हुए आज हम जन्म से लेकर बुढ़ापे तक क्रिसमस को मनाते आ रहे हैं। लेकिन आज के इस सुंदर दिन में, जिस दिन में मुझे बोलने के लिए आपने मौका दिया है, कमेटी को, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हो। और मैं आज ये बताना चाहता हूं कि क्रिसमस गैदरिंग के मायने हमारे लिए क्या है। क्रिसमस गैदरिंग का मतलब हमारे लिए क्या है और उसको हम 3 भागों में बात करेंगे या सुनेंगे। पहला भाग है पापियों के लिए क्रिसमस का मायने क्या है। पापियों के लिए क्रिसमस का मायने क्या है हम लोग पढ़ेंगे लूका 19 और 7 से 10 पद तक। कितने लोग बाइबल लेके बैठे हैं? पढ़िए लूका 19 7 से 10। तो इस वचन में हम एक पापी मनुष्य के बारे में देख रहे हैं, पा रहे हैं, जिसका नाम जक्कई था और वह रोमी सरकार का नियुक्त अधिकारी था, जो यरूशलेम में सभी लोगों के से टैक्स वसूल करता था, महसूल लेने वाला व्यक्ति था। और जब यीशु मसीह रास्ते में जा रहा है तो उसको पता चला और वह एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया है, क्योंकि उसका कद थोड़ा नाटा था, बौना आदमी था। मैं भी यीशु को एक झलक देख लूंगा बोल के वह गुलर के पेड़ पर चढ़ा। जब यीशु मसीह वहां पहुंचा तो उसने उसको पुकारा कि हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। और इस तरह से जब यीशु मसीह उसके घर में प्रवेश कर रहा है तो जो लोग वहां पर उपस्थित हैं वे कह रहे हैं कि यदि ये आदमी ईश्वर का बेटा होता तो उसको पता चल जाता कि वह जिसके घर में जा रहा है वो तो पापी मनुष्य है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, यहां पर यीशु मसीह उसके साथ गया और
क्योंकि वह मनुष्य का पुत्र था और वह खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए इस जगत में आया। और इस तरह से जब यीशु मसीह जक्कई के घर में विजिट किया या उसके घर में गया, तो वहां पर जक्कई के जीवन के लिए सबसे बड़ा क्रिसमस का दिन ठहरा। सबसे बड़ा क्रिसमस का दिन ठहरा। और जैसे यहाँ पद 8 में लिखा है कि जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपने आधे संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो मैं उन्हें 4 गुना फेर देता हूँ। अर्थात जक्कई जो समाज की दृष्टि में एक महसूल लेने वाला और पापी मनुष्य था, जब यीशु मसीह उसके पास आया, उसकी जिंदगी में आया, तो उसने अपने पापी होने की बात को पहचाना। अपने पापी होने की बात को पहचाना और जो जो गलती उसने की थी उसको यहाँ पर उसको फेर देने की बात करता है और कंगालों को अपने कमाई का आधी संपत्ति देने की बात करता है। अर्थात उसके मन में पश्चाताप आता है और उसी दिन से जक्कई यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण कर, जो यीशु मसीह पापियों को उद्धार देने के लिए आया था, उसको ग्रहण किया और उसका जीवन उस दिन से लेकर आने वाले समय में बड़े आनंद का जीवन हो गया। और इसलिए यीशु मसीह का आना हम मनुष्यों को बचाने के लिए है, हमारा उद्धार करने के लिए है। और इस निमित्त यीशु मसीह का जन्म पर्व जब जब हमारे बीच में आता है, हम अपने आप को पापी समझते हुए उसकी संगति में हमें जुड़ जाना है। और चाहे कोई भी मनुष्य किसी भी प्रकार के पाप में जी रहे हैं, उनका वह उसी समय उद्धार करेगा और नया जीवन उन्हें प्रदान करेगा। ये है पापी लोगों के जीवन के लिए क्रिसमस का पहला उद्देश्य, या उनके लिए क्रिसमस का पहला मायने है। दूसरी बात है, धर्मियों के लिए क्रिसमस के मायने क्या है। धर्मियों के लिए क्रिसमस के मायने क्या हैं, हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 2 अध्याय 25 से लेकर के 33 पद तक। लूका 2 25 से 33 पद हम यहाँ देख रहे हैं। शमौन जो एक धर्मी मनुष्य है, परमेश्वर के निकट एक धर्मी मनुष्य है, और उनके लिए आत्मा का यह वचन था कि जब तक वह परमेश्वर के उद्धार को देख नहीं लेगा, तब तक वह मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा। और यहाँ यहूदियों के रीति के अनुसार जब यीशु मसीह को यरूशलेम मंदिर में लाया गया, तो आत्मा ने
आत्मा के सिखाने से वह मंदिर में आया और माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद किया। यहां पर क्रिसमस परमेश्वर का स्तुति और धन्यवाद करने का विषय है। अर्थात क्रिसमस धर्मियों के लिए स्तुति और आराधना का कारण है। आज की दुनिया में हम देखते हैं बहुत सारे लोग ख्रिस्तीय होने के बाद भी क्रिसमस नहीं मनाते। हा? वे लोग बोलते हैं कि बाइबल में कहाँ लिखा है? हा? बाइबल में कहां पर लिखा है क्रिसमस मनाने के लिए? लेकिन ख्रिस्त में प्रियो, यह एक इतिहास है। इतिहास है कि किसी ना किसी दिन यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर की ओर से इस जगत के उद्धार के लिए हुआ। 24 तारीख को हुआ, अगर 24 को नहीं हुआ तो 25 को हुआ, और 25 को नहीं हुआ तो 26 या 27 किसी भी दिन में हुआ। और जो लोग ऐसा बोलते हैं वे क्या गलती कर रहे हैं कि ऐसे महान और बड़े अवसर को वे अपने जीवन में खो दे रहे हैं, जहां ईश्वर की महिमा, ईश्वर की आराधना करने का अवसर उन्हें दिया गया, उसको वे भूल गए या उसको वे इनकार किए। उस अच्छे मौके को वे खो दे रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें किस लिए बनाया? परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया कि हमारे द्वारा उसकी महिमा हो, और यह महिमा स्तुति करने का जितना भी समय हमें मिलता है, हमें उसको नहीं गंवाना चाहिए, नहीं गंवाना चाहिए, वरन त्रिएक परमेश्वर की स्तुति, आराधना और महिमा करना चाहिए। ये आज धर्मियों के लिए क्रिसमस का मायने है। तीसरी बात है, आम लोगों के लिए क्रिसमस के क्या मायने हैं? आम लोगों के लिए क्रिसमस के क्या मायने हैं? हम लोग पढ़ेंगे लूका 17 और उसका 26 से 30 पद। लूका 17 अध्याय और उसका 26 से 30 पद। तो प्रियो, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मनुष्य के पुत्र के आने के दिन में भी ऐसा ही होगा। और क्या होगा कि लोग खाते पीते रहेंगे, मौज मस्ती करते रहेंगे, और मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। और जैसा आम लोग उनके लिए यह बात कही गई है। जो ख्रिस्तीय नहीं है, आज हम बाजार में जाएंगे तो इतना सुंदर सुंदर मार्केट सजाया गया है, जहां सिंगार, फूल, माला, पटाखा, क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज, क्या क्या दुनिया भर के चीजों को वहां रखा गया है। उनको मालूम है कि क्रिसमस क्या है। एक भी शब्द उनको मालूम नहीं है क्रिसमस क्या है। वे लोग इस जगत में पैसा कमाने के लिए वो धंधा कर रहे हैं। और बहुत लोग ऐसा करते हैं कि चलो आज क्रिसमस है, हम लोग मिल करके भोजी करें, मौज मस्ती करें, वहां गाना लगा के सुने, नाच गान करें। बहुत लोग सोचते हैं कि हम आज छुट्टी का दिन है, घूमने चलें। उनके लिए ऐसा कहा गया है कि जैसा
नूह के दिन में और जैसा लोत के दिन में हुआ, मनुष्य के पुत्र के आने के दिन में भी वैसा ही होगा। अर्थात वो जो उन बातों में लिप्त हैं उनको परमेश्वर का न्याय का सामना करना पड़ेगा और वे जीवन नहीं परंतु दंड के भागी होंगे। और इसलिए आज के दिन में कई एक लोग हैं जो अपने सेवक सेविकाओं से संतुष्ट नहीं है, जबकि आज इतना खुल्लम खुला हम अपने हाथ में बाइबल लेके पढ़ सकते हैं, वहां की बातों को हम ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उनके कान की खुजली नहीं मिटती। और इसलिए क्या होता है, हमारे इस मंडली के सदस्य हैं तो दूसरी तरफ हालेलुया मंडली के भी सदस्य हैं, और इस तरह से वे अपने मन की इच्छा की पूर्ता चाहते हैं। और ऐसा इसलिए है कि वे अपने जो विश्वास पाए हैं उसमें अटल नहीं, उसमें अटल नहीं। और इसलिए हमें आज क्रिसमस के 3 प्रकार के मायने यहां बतलाए गए, और जिसमें एक उदाहरण दिया गया है कि एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा था, वह ऐसा गिर गया और गटर में चला गया और वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है। एक सूट बूट पहने हुए व्यक्ति वहां आया और उसको देखता है। वह क्या कहता है कि तुम तैरना सीख रहे हो, जब तक उसका ट्रेनिंग तुम नहीं करोगे तो तुमको तैरने नहीं आएगा। और ऐसा कहते हुए वह पार हो गया। फिर दूसरा आदमी आया, वो भी उसको नहीं उठाया, वो भी पार हो गया। लेकिन तीसरा व्यक्ति जो आया वह उसको उस गड्ढे से निकाला और जहां पूरा मैला हो चुका था उसको साफ सुथरा किया और तब वह हार गया। इसी प्रकार के सहायक और सहायता हर एक लोगों की आवश्यकता है। वो जो अच्छा अच्छा वचन बोल देगा या अच्छा विचार दे देगा, उससे कोई उद्धार नहीं पा सकता। लेकिन हम उद्धार पाते हैं प्रभु यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास करने से। और इसलिए आज जितने भी हमारे मंडली में या आसपास जो अपने आप को पापी समझते हैं, उनको पहले कैटेगरी में आ जाना चाहिए। उनको प्रभु के पास आकर अपने पापों को मान लेना चाहिए, जो यीशु मसीह उनको उद्धार और नया जीवन देने को तैयार है। तब उनके जीवन में क्रिसमस की पूर्णता होगी। और जो धर्मी लोग हैं उनको निरंतर इसी में बने रहना है, कभी उनको भटकना नहीं है या ढीली मारना नहीं है, वरन परमेश्वर की स्तुति और आराधना में उनको निरंतर लगे रहना है। यही क्रिसमस का अर्थ हमारे लिए आज बताया जाता है, दिया जाता है। और इसलिए हम ऐसा ना करें कि हमारे आनंद मनाने के लिए केवल क्रिसमस है, परंतु प्रभु को धन्यवाद देने के लिए है कि हे प्रभु, तूने मुझ जैसे पापी के लिए
स्वर्ग छोड़कर धरती में आया और मेरा उद्धार किया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस तरह से जब हम प्रभु को धन्यवाद देवे, उसका आभार व्यक्त करें, तो हम निरंतर उसके संग बने रह सकते हैं, उसके आशीष हमें मिल सकती है और हम हमारे जीवन में क्रिसमस अर्थात यीशु मसीह के का जन्म होने की बात या हमारे लिए यीशु मसीह के आने की बात पूरी होगी। और इसलिए हम अपने घर परिवार में जो हमारे बच्चे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, जो कोई भी आज मसीही संगति से अपने को अलग रखते हैं, उनको समझाने की, उनको बुझाने और प्रभु के समक्ष फेर कर ले आने की आवश्यकता है। तभी हमारे लिए क्रिसमस का अर्थ पूरा होगा। प्रभु दया करे और आज के दिन हर एक को क्रिसमस की बहुत सारे शुभकामना और आशीर्वाद देवे कि हम उसकी संगति से कभी अलग ना हो, परंतु जिस विश्वास के द्वारा और जिस प्रतिज्ञा के साथ हमने प्रभु यीशु मसीह में अपने को समर्पण किया है, उसे में बने रहकर, उसे में चलते रहने के द्वारा हम उस अनंत उद्धार को प्राप्त करने पाएंगे। प्रभु इन बातों के द्वारा प्रत्येक को बहुतायत की आशीष प्रदान करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु परमेश्वर, स्तुति और धन्यवाद हो, तेरे महान अनुग्रह हमारे जीवन के साथ है कि जब हम पापी ही थे तभी तूने अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए भेजा और वह अपना प्राण क्रूस पर बलिदान करके प्रभु हमारे लिए उद्धार और जीवन को कमाया। आज जब हम क्रिसमस गैदरिंग मना रहे हैं, तेरे पुत्र यीशु मसीह के आने के समय को मना रहे हैं, और जिन बातों को हमने इस समय मनन किया, ध्यान किया, उसके द्वारा एक एक को अपने आत्मा के अनुसार चला कि पापियों के लिए, धर्मियों के लिए और आम लोगों के लिए क्रिसमस का क्या मायने रहता है। हम उन बातों को ध्यान कर उसके अनुसार पश्चातापी मन के साथ तेरे पास आवे और तेरे संगति में हम सर्वदा बने रहे। हम प्रार्थना करते हैं इस 2023 साल के क्रिसमस पर्व की तैयारी आशीष तो हर एक के परिवार में दे और एक एक को उसके आनंद में, उसके खुशी में तो आगे ले चल, उससे भरपूर कर के तेरे सुसमाचार को विश्वास करने के गवाह हम बन सकें और तेरे उद्धार में हम बहुत सारे लोगों को शामिल कर सकें। हमारे जीवन की सारे दुर्बलताओं को यीशु नाम में दूर कर और हमारे बेटी को दया से सुन और स्वर्ग के महिमा के राज में ग्रहण कर। आमीन। पवित्र उपदेश सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।